हेमंत सोरेन का क्या कहा जाए, मतलब वो जो भी यहाँ के विद्वान हैं उनसे, जिस तरह मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी, हम लोग उन्हें पार्टी स्तर से तो नहीं लेकिन एक गुरु के नाते, कि पहले के भी राजा जो हुआ करते थे वो अपने साथ धर्मगुरुओं से सलाह लिया करते थे, जो हम अपने राजपाट को चलाने के लिए अच्छे सलाहकार रखा करते थे। तो जो भी आज मैं देखता हूँ हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द में वही चोर उचक्के चट्टे बट्टे लोगों का ही एक दल बना हुआ है। आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आदिवासी अपने आप में, आदिवासी समाज एक बहुत बड़ा समाज है, इसके आगे जो सभ्यता दिया है विश्व को, इसके आगे कोई समाज नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन आज मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शिबू सोरेन जिसे दिसुम गुरु कहा जाता है, उनके बेटा होने के बावजूद सरना स्थल पर जिस तरह से उन्होंने बंदूक के नोक पर रैंप को बनवाया, ये बड़ा ही दुखद है। गुरुजी, ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आपको भी जोहार। जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था पिछले बार, जो 20-25 की सरकार बनी, उसमें आपकी जो भूमिका थी, आपकी जो छवि थी, या तो किसी ने खराब करने की कोशिश की, लेकिन आरोप यही रहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आपने गृह मंत्री से मुलाकात की, और आरोप ये भी है कि 5 करोड़, किसी ने कहा कि 13 करोड़ रुपए लेकर जो है कि भाजपा की मदद किया है इन्होंने झारखंड में विधानसभा चुनाव में, और इसलिए वो किसी भी चुनाव प्रचार में किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं निकले अपने क्षेत्र में या लोगों को कोई संदेश दिए। तो ये आरोप में कितनी सच्चाई है? बहुत बड़े बड़े लोग, कई ऐसे नेताओं हैं जो हमें भी कह चुके हैं कि भाई तुमने तो धर्मगुरु को बहुत इंटरव्यू किया, कम से कम ये सवाल जब मिले तो जरूर पूछना कि कितने करोड़ रुपए में वो विधानसभा चुनाव में बिक गए। ये बिकने वाली बातों के लिए जो भी मंत्री, जो भी नेता हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं, इंडिया गठबंधन के जो भी हमें लोगों का कहना है कि भाजपा के साथ में मिलकर उन्होंने सौदाबाजी की। जब मैं इंडिया गठबंधन के लिए काम किया और इंडिया गठबंधन में हमारे कमेटी के लोगों ने यही बात कहा था कि लोकसभा जीतने के बाद में धर्मगुरु या हमारे लिए हम लोग समाज के साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे, और जब विधानसभा आता है तो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो हम लोग से कन्नी काट लेते हैं। तो हमारा इसमें यही कहना था कि भाई हम लोकसभा के लिए 5 सीट के लिए हम लोगों ने जीत दिलाई, और विधानसभा के लिए हम लोगों ने 2 दफा मैंने मुख्यमंत्री से बात की, बैठक की, और उनको जो मैंने सलाह दिया, और हमारी सलाह को मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। तो अब सामने में यदि मुख्यमंत्री हों और जिनके साथ में इंडिया गठबंधन के लिए काम करने की बात थी, उनके साथ जब वार्ता होगी तब पता चलेगा कि मैंने करोड़ों लिया कि मैंने 54 लिया। तो मतलब आप इस आरोप को क्या कहना चाहते हैं? जिसने ये कहा कि आरोप को मैं सीधा सीधी खारिज करना चाहता हूं कि जो लोग भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे ऊपर हमेशा, तो अगर मैंने इंडिया गठबंधन के लिए काम किया लोकसभा में, तो इंडिया गठबंधन ने हमें कई करोड़ दिया। उस समय तो भाजपा वालों ने हमें कहा कि इंडिया गठबंधन ने कई करोड़ रुपया धर्मगुरु को दे दिया। तो ये आरोप हमारे ऊपर लगते रहते हैं। तो इनको जब जैसा तब तैसा केवल यूज करना ये लोग जानते हैं, यूज करना, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, दोनों ही सरकार माने एक ही जैसा हम जैसे लोगों को यूज करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज में जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, या तो वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, और सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है केंद्रीय सरना स्थल के रैंप को लेकर, इस पे क्या विचार है आपका? केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरमटोली में जो रैंप को लेकर जो लगातार विगत 4 माह से जो वहाँ आंदोलन अभियान जो चल रहा है, इसको लेके समाज के अंदर में सभी लोग नाराज हैं इस सरकार से, क्योंकि 50 लाख सरना धर्म लिखने वाले, चाहे भारत देश के किसी भी कोने पे रहते हैं, या सरना धर्म भी अगर नहीं भी लिखा हो, वो लोग भी, क्योंकि सरना पूजा सभी लोग करते हैं, केवल आदिवासी सरना पूजा नहीं करते हैं, गैर आदिवासी भी सरना पूजा करते हैं, और सरना का भाव सभी लोगों के अंदर में है। और इसको लेके गली मोहल्ला गांव में ये चर्चा है कि
सरना सिरमटोली स्थल में अगर मुख्यमंत्री 2 पिलर लगा के रैम को यदि आगे उतार देते, छोटी सी बातों को लेके, और खुद भी सरना धर्म से बिलोंग करते हैं, और क्यों उनके मन में ऐसा ये जो भावनाएं बैठ गई है कि रैंप अगर वहाँ हम नहीं उतारेंगे तो हमारी हार होगी, तो मुख्यमंत्री जो है उसे हार और जीत की तर्ज पर देख रहे हैं, उसको आस्था की नज़र से वो नहीं देख रहे हैं। और इसलिए पूरे आदिवासी समाज भी, मैं बंगाल गया था, जैसा कि वेलोर में इलाज के लिए चला गया था, और इस बीच में हमारे जितने भी राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा और झारखंड प्रदेश के जितने भी विभिन्न संगठन है, सभी संगठनों के द्वारा रैंप को यही कहा जा रहा था कि रैंप को आप आगे उतार दें, और कोई डिमांड किसी का नहीं था, क्योंकि सरना पूजा स्थल एक तो 10 फीट और घटा दिया गया था, बगल में बिल्डिंग बन गया, उससे जगह वो छोटा हो गया। दूसरी बात, जब लाखों लोग सरना पूजा स्थल में आते हैं तो परिक्रमा करने में भी दिक्कत होती है, और जिस तरह से शोभा यात्रा में झांकी लेके लोग आते हैं, और इसलिए झांकी को जैसे अगर वहां से वापस करना होगा तो कैसे लोग करेंगे, उसके लिए जगह बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे रैंप अभी आप देख रहे हैं कि सिरमटोली सरना पूजा स्थल के सामने ही उतार दिया गया है, अब वो एकदम संकीर्ण गली हो गया है, पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमारा ये कहना था कि इसको मुख्यमंत्री हटा दें। तो जो भी संगठन के लोगों ने बारी बारी से उनको ज्ञापन दिया, भेंट मुलाकात की, और ऐसा लग रहा था कि हटा देंगे, उनका आश्वासन भी था कि विधानसभा खत्म होने दीजिए, मैं हटा दूंगा। लेकिन एकाएक वहाँ ये कैबिनेट मंत्री माननीय चमनलाल इंडा जी भी आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें सरकार की तरफ से बोल के जाते हैं कि एनी हाउ हट जाएगा, और अगर नहीं हटेगा तो हम लोग ऐसी के तैसी कर देंगे कंपनी को, और पूरे राज्य से लोग यहाँ पर आएंगे और इसको तोड़ फोड़ के हटा देंगे। तो उस तरह से उनका बयान आया, और उसके बाद में एकाएक मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में चमनलाल इंडा भी शांत हो जाते हैं। फिर समाज खड़ा होता है, राजेश कच्छप जी माननीय विधायक जी वहाँ पर आते हैं, आधा घंटा के लिए काम रुकता है, और उसके बाद में जब राजेश कच्छप जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री विदेश में आने के बाद में सारा काम ठीक ठाक हो जाएगा। विदेश से आने के बाद में काम क्या ठीक ठाक हो जाएगा, उल्टे मुख्यमंत्री जो है बंदूक के नोक पर काम स्टार्ट करा देते हैं। तो मैं अभी वेलोर में इलाज कराने के लिए गया हुआ था, और वहाँ से मैं सीधा बंगाल चला गया। बंगाल के लोगों ने कहा कि आपका सरना स्थल सिरमटोली में इस तरह से हो रहा है, आप यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग को आह्वान कीजिए। सभी राज्य के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं या जो सरना धर्मावलंबी, सभी लोगों के मन में बहुत पीड़ा है, क्योंकि ये केंद्रीय सरना पूजा स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है, सभी लोग इसको मानते हैं। और सरहुल जुलूस को लेके जो पूरे विश्व में एक मानचित्र या लोगों के अंदर में घर कर गया है कि ये हमारी पहचान है, और पूरे देश में जो देखा गया है कि ये 5वां स्थान रखता है, और अब तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोग सोचते हैं कि इसको लेकर हम लोग बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से आदिवासी सरना धर्मावलंबियों की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाया है मुख्यमंत्री, यो माफी योग्य नहीं है। तो हमारा आप के चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ही हम लोग अब कर सकते हैं कि आप अभी जिस तरह से कल ही जनजातीय आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के सदस्य भी यहाँ पर आए थे, और डॉक्टर आशा लकड़ा जी के द्वारा भी कहा गया है कि हम लोग सरकार से वार्ता करेंगे, और जब तक वार्ता नहीं होती है तब तक वहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम या किसी तरह का काम के लिए हम लोग वहाँ सरकार से बातें करेंगे, हम लोग उनसे। तो इस तरह से जो अनुसूचित जनजाति आयोग का भी कहना है, अब तो ये केवल रांची का मामला नहीं है, जैसे कि ये पूरे विश्व में जो लोग भी सरना धर्म को मानते हैं उसका आस्था की बात है। और इसलिए हम लोग आज ही के दिन महाधरना का आयोजन हम लोगों ने रखा था कि सरकार का नींद से जागे और उनकी आंख खुले, अगर कान बहरा हो तो कान भी खुला रखे, और इसको लेकर आज हम लोगों ने महाधरना रखा था। और महाधरना इसलिए हम लोगों ने आज रोका क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, और युद्धबंदी के बावजूद पाकिस्तान अपनी
करतूतों से बाज नहीं आता है, यदा कदा बम बारूद करते ही रहता है। इसलिए अभी भी देश में थोड़ा सा अशांति है और इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल भी अपने जितने भी जो राजनीतिक सामाजिक मुद्दे हैं सभी को उन्होंने स्थगित किया है। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आज का जो महाधरना को हम लोगों ने स्थगित किया है और सरकार की नाकामी, सरकार की जो बर्बरता है, बंदूक के नोक पर जो ये सरना पूजा स्थल को जो जो छोटा कराया जा रहा है, पूरे आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का मनोबल को कुचला जा रहा है, इसको लेके गांव-गांव में अब हम लोग जाके जेएमएम की सरकार या कांग्रेस की सरकार जो मिली जुली सरकार है, इनके बारे में हम लोग बताने वाले हैं कि अब वह सरकार केवल नाम के लिए है, आदिवासी मुख्यमंत्री केवल नाम के लिए है। ये जब पूजा करते हैं, जैसे कि हमने देखा था चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहले वो सरना पूजा स्थल में जाके माथा टेके थे, पूजा किए थे। और जस्ट उल्टा हेमंत सोरेन जी जब भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पंडित बुला के अपने घर में पूजा कराते हैं। और कल भी कहीं पर अपने घर या अपने मुख्यमंत्री आवास के लिए जो पूजा करा रहे थे, पंडित को बुला के पूजा करा रहे थे। तो इस तरह का एक तरह से आप सरना को कुचलना चाहते हैं और एक पंडित को बुला के आखिर मुख्यमंत्री जी क्या दर्शाना चाहते हैं। तो ये मानसिकता मुख्यमंत्री की बन गई है कि नाम के लिए वो आदिवासी हैं, लेकिन काम उनका एकदम कहा जाए तो आरएसएस की तरह उनका काम हो रहा है, आदिवासियों को कुचला जा रहा है। गुरुजी, मतलब कि जो हेमंत सोरेन जी है वो लगभग आपसे भी बातें करते थे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सरना धर्म कोड की बात हो या कोई भी ऐसी बातें होती थी तो वो आपसे बात करते थे। अब अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोगों के बीच में ना किसी तरह की संवाद होती है, ना किसी तरह की कोई राय मशवरा होती है, और सिर्फ होता है तो आंदोलन होता है, 100 यात्रा निकाली जाती है, रांची बंद की जाती है, अब आप कह रहे हैं कि महाधरना होगा। और इस तरह से जो समाज में सामाजिक संगठन है, आप गुरु हैं, तो इतनी दूरियां क्यों और कैसे बढ़ गई? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले सरकार में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, डॉक्टर कर्मा सर जब हमारे साथ थे, कई मुद्दों को लेके मुख्यमंत्री से हमारी 1-2 बार वार्ता हुई। हम लोगों ने उन्हें यही सजेस्ट किया था कि महीना 2 महीना में हम सबों से भी झारखंड की माटी के लिए हम लोग काम करते हैं और हम सबों के साथ में भी अनुभव शेयर करने से सरकार को बल मिलेगा, गति मिलेगी। ये हमारी सुझाव थी। 5 साल में एक-2 छोड़ के फिर हम लोगों ने कभी उनके साथ में वार्ता नहीं हुई और आपने 5 साल का कार्यकाल देखा, जो भी उन्होंने जो 32 के खतियान का बात था, रोजी रोजगार का मामला था और कई मुद्दों को लेके, चाहे पेशा कानून को भी बात लेके वो सरकार पर आए थे, वो काम उनसे नहीं हो पाया था। और सरना धर्म कोड को भी लेके कुछ बातों को लेके हम लोग उनसे नाराज थे, लेकिन हम लोग चलो इसको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। जैसा कि सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें सरना धर्म / आदिवासी धर्म, तो 2 प्रस्ताव इन्होंने भेजा, उसमें भी आदिवासी समाज को एक तरह से धोखा ही दिया गया। और अभी भी विनोद पांडे का, उनका जो महासचिव है, और उनका एक चिट्ठी अभी निकला है, सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड। तो अभी भी सरना समाज को इनके द्वारा धोखा ही दिया जा रहा है। एक तरफ से भी कहा जाए कि जातीय जनगणना को लेके, जातीय जनगणना तभी हम करने देंगे जब सरना धर्म कोड दिया जाएगा। तो आप सरना धर्म कोड मांग रहे हैं या / में आदिवासी धर्म कोड? तो ये स्पष्ट करना होगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि सरना धर्म कोड चाहिए आपको या आदिवासी धर्म कोड चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग को छला जा रहा है। रैंप का मामला तो है ही, और अभी बहुत सारे मुद्दा है जो आदिवासियों का, जो एसटी विद्यार्थियों के लिए लगभग 2 लाख से भी ऊपर जो बैकलॉग की नौकरी है, जो विद्यार्थी बीच बीच में मांग करते रहे हैं। और अभी जो पी पेशा को लेके जो कहा जा रहा है कि आप नियम बनाए, हाईकोर्ट में केस चला गया है, हाईकोर्ट बार बार इनको कह रहा है कि आप इसके लिए जवाब दे। तो पी पेशा को लेके भी इनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। सरना कोड की मांग तो सभी लोगों की मांग है और नौकरी की मामला है। और अभी आपने अपने घोषणा पत्र में 32 के खतियान को बात लेके जो स्थानीय नियोजन नीति की बात की है, तो इनके लिए 5 साल तो आदिवासियों ने इनको मान के चला।
और जिस तरह से बात आई कि भी आरएसएस की सरकार जो भाजपा नीति सरकार है, हेमंत सोरेन जी को, आदिवासी मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दे रही है, तो इसको हम लोगों ने भी सर आंखों पर बैठा है कि सही बात है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है और इसको भाजपा सरकार नहीं करने दे रही है। और हम लोगों ने उस समय भी इनके लिए सरना समाज के लोगों ने सपोर्ट किया और अच्छा इनको समर्थन मिला और सरकार में रहे। इस बार मैं स्वयं एक धर्मगुरु होने के नाते जब बात आई संविधान खतरे में है, आदिवासियत खतरे में है और हमारा आरक्षण खतरे में है, जब बात आई तो मैं खुद नेतृत्व किया राजी पढ़ा मुड़मा में ऐतिहासिक बैठक बुलाकर कि हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। और सभी लोगों से हमने कहा कि हमारा राष्ट्र और संविधान की बात है, आरक्षण की बात है, खतरे में है और इसलिए मैंने इंडिया गठबंधन को वोट किया जाइए। मैंने खुद प्रचार किया और 5 सीट हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को दिया। और जैसे ही विधानसभा आती है, इंडिया गठबंधन के लोग धर्मगुरु जी को भूल जाते हैं, सरना समाज को भूल जाते हैं। एक गुलदस्ता तो क्या, एक फूल देना तक मुनासिब नहीं समझते हैं और हमें सीधा आरएसएस से जोड़ा जाता है और सीधा कहा जाता है धर्मगुरु बंधन तिग्गा तो आरएसएस का आदमी है। जबकि 5 साल में मुख्यमंत्री को हम लोगों ने 1000 बार उनका दरवाजा खटखटाया। उनके जो पीए हैं उनके साथ हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता कराइए, मुख्यमंत्री से वार्ता कराए, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री से हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। तो अब अगर कोई भी समस्या, हम लोग ये दिन रात समाज के लिए काम करते हैं और आपने जनता का सेवक बन के आपने वोट पाकर आप राजनीति में सरकार पर हैं, तो हम लोग को एक उम्मीद है कि आज जिस तरह से रांची में आप देख रहे गली मोहल्ला में जिस तरह से आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, एक एक कोना में, क्या इस सरकार का दायित्व नहीं है? यहाँ एक एक आदमी जो विधायक है, जो मंत्री है, कोई भी हर थाना में आप देख लें कि सभी थानेदार लोग जमीन की दलाली कर रहे हैं। चाहे डीजीपी से लेके मुख्य सचिव से लेके हर एक व्यक्ति जमीन की दलाली पर उतर गया है। ये मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए एक एक जगह हम लोग मतलब उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं, लेकिन आखिर मौन क्यों है आदिवासी की जमीन को? आज लोग हथौड़ा, कुटैसी और भाला बर्छा लेके जमीन बचाने के लिए लोग उतर रहे हैं। कल परसों की बात है, यहाँ आपका जो हरमू देसावली में खतियान देके सीओ साहब ने रसीद काटा। आज का 2025 का रसीद काटा हुआ है। 3 महिलाओं को यही जो हरमू जो हाउसिंग कोऑपरेटिव में जमीन खाली है और उसका रसीद कट रहा है, खतियान है। और जब वहां रोका, घर बन रहा था, तो वो जमीन मालिक जाके रोकता है कि ये तो हमारा जमीन है, रसीद देखो, हमारा खतियान देखो। और पुलिस बल वहां पर आती है, उसके बाद में उसको धक्का मुक्की करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या उस जमीन पर उसका रसीद और उसका सब कुछ है, उसको जेल भेजना चाहिए? तो हेमंत सरकार इस तरह से आदिवासियों के साथ में आज क्या हो रहा है, मतलब रघुवर दास के बारे में मुझे कहना पड़ रहा है कि रघुवर दास के समय में भी इतना आदिवासियों के साथ में यह अन्याय नहीं हो रहा था। हाँ, इक्का दुक्का छोड़ के तो हेमंत सोरेन को आदिवासी होने के नाते सबको उम्मीद, अगर रघुवर दास में 1% था तो इसमें 10% लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासियों का समाधान करेंगे। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि हम लोग गैर आदिवासी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा शोषण करेगा, अत्याचार, यही लोग कहते हैं। तो आज के मौजूदा समय में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मंत्री रघुवर दास थे मुख्यमंत्री, तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे रघुवर दास को और कितना रघुवर दास के समय में जो वैकेंसी हुई, आज देख लीजिए 5 साल में इनका उन्हीं के कार्यकाल के चीजों को इन्होंने बहाल किया और अभी इनको समय मिला है। आप देख लीजिए कितना वैकेंसी और कितना नियुक्ति होती है, वो तो समय बताएगा। और इसलिए नंबरिंग का बात जो है, हम लोग नंबरिंग अभी नहीं देंगे, अब काम थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर में तो आप 0 नंबर यहाँ पर इसलिए देंगे कि धार्मिक मामला को लेके। और आज आप देख लें, एक सिरमटोली जो छोटा सा जगह है, उसको कैसे कार्तिक बाबा और उनके साथ जो सहयोगी थे, कैसे उस सरना पूजा स्थल को उन्होंने सींचा था। आज इनका दायित्व बनता था उसकी हम सुरक्षा करें और रैंप में पिलर देके उसको, उस जगह को और हम बड़ा और विस्तार करें। तो ये उसको विस्तार करने के बजाय
उसको और छोटा कर रहे हैं, और जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को बंदूक के नोक पर और झूठा केस में फंसा के उनको जेल भेजा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी से भी, आरएसएस और भाजपा से भी गलत सरकारी तो चला रहे हैं। इनको नंबर क्या मिलेगा? 0/0 नंबर इनको मिलेगा। तो आपको लोग कहते हैं कि वो धर्म गुरु हैं, तो धर्म गुरु ही रहे, वो राजनीतिज्ञों के बीच में क्यों आते हैं, पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, समाज को क्यों भटका रहे हैं? आप देखेंगे कि मैं राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा पूरे देश में सरना धर्म कोड को लेके या आदिवासी समाज के बीच में जो रूढ़ी और प्रथा उसके जन जागरण के लिए मैं लगातार 32 वर्षों से काम कर रहा हूं। और जहां हमारी शक्ति स्थल है, शक्ति खूटा है, वहां पर देश से विदेश से सभी लोग वहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और वहां जब हमारा कार्यक्रम होता है, मुंडमा जतरा शक्ति स्थल की जब पूजा होती है, उसमें चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों वहां दर्शन के लिए आते हैं। जैसे अब अयोध्या को ही आप देख लें, वहां के जो महंत हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए वो मंदिर बराबर है, राहुल गांधी के लिए भी बराबर है। अभी कुंभ मेला जैसे लगा, तो क्या कुंभ मेला में अखिलेश जी नहीं गए? क्या उसमें और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के लोग नहीं गए? तो वो धार्मिक स्थल जो हम धर्मगुरु होने के नाते हमारे पास, क्या हेमंत सोरेन बिशप के पास नहीं जाते हैं? क्या अर्जुन मुंडा जी बिशप के पास नहीं गए? क्या चंपई सोरेन जी नहीं गए? क्या रघुवर दास जी? तो राजनीतिक दल के लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सभी जगह का दरवाजा वो लोग वोट के समय या ऐसे समय भी वो लोग जाते हैं। तो मैं एक धर्मगुरु होने के नाते हमारा भी एक दायित्व बनता है और हमारा भी एक फर्ज है, धर्म है कि हम जिस लाखों करोड़ों सरना धर्मावलंबियों का मैं नेतृत्व करता हूं, तो उनके हक और अधिकार के लिए जब मैं बात करता हूं तो हमारी बात सरकार में अगर नहीं मानी जाती है तो हमें भी एक रास्ता चुनने का स्वतंत्रता है कि मैं कौन सा सरकार को हम सत्ता में लाएंगे ताकि हमारा आदिवासी सरना समाज का भला हो। तो चर्च वाले भी अपना समाज का भला सोचते हैं, मंदिर वाले भी अपना भला सोचते हैं, मस्जिद वाले भी भला सोचते हैं। तो सभी लोग अपने अपने दायरे में रह के भला सोचते हैं। तो मैं एक सरना धर्म गुरु होने के नाते अपना अच्छा और बुरा सोचते हुए मैं भी एक लाइन खींचता हूं और सरकार से उम्मीद और आशा करता हूं। और इसलिए हमारे ऊपर कोई भी पार्टी का यदि कोई ठप्पा लगाना चाहता है कि हमारे लिए, हाँ आप हमारे लिए काम करेंगे, हम आपको गुलदस्ता और माला भेंट करेंगे, आप हमारे समाज के लिए आप गलत करेंगे तो उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। तो आप दिल्ली में गृह मंत्री से मिले थे कि नहीं विधानसभा चुनाव के दौरान? जी बिल्कुल, हम लोग सरना धर्म कोड को लेके हम लोगों ने एक आशा और उम्मीद हम लोग जगा के हम लोगों ने उनसे मिला था। और मिलने के बाद में उन्होंने कहा था, हम लोगों ने परिसीमन पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप हमारे लिए सरना धर्म कोड या हमारे लिए परिसीमन की बात करेंगे, हमारे समाज की रक्षा की अगर बात करेंगे, तो हम लोग भी आपके साथ हम लोग मिलके विकास के काम में हम लोग आगे चल सकते हैं। क्योंकि उनको मालूम था कि लोकसभा चुनाव में जो है, लोकसभा चुनाव में इनके द्वारा इंडिया गठबंधन को मदद किया गया है। और यदि हम लोगों ने बार बार उनसे कहा था कि सरना धर्म कोड एक बहुत बड़ा मामला है, यदि आप सरना धर्म कोड नहीं देंगे तो झारखंड में आप राज्य नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा कि एक हाथ से दो। हमारी जनता आज लालायित है। जैसे आज आप देख लें कि जब सरहुल जुलूस में, इसको इस तरह के इंडिया गठबंधन सरहुल जुलूस में इसी देशाबली स्थल से जुलूस जब निकला था और वहां आपका जो झांकी बना था उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया गया तो जेल का सलाखों के पीछे में और स्लोगन लिखा हुआ, नारा लगाया गया था, हेमंत दादा छूटेंगे जेल का ताला टूटेगा। ये नारा लगाया गया उस सरहुल जुलूस में, जहां कि धर्मेश सिंह बोंगा का जय जयकार होना चाहिए। वहां एक राजनीतिक, एक जेएमएम के जो अध्यक्ष है उनके लिए नारा लगाया गया था। जबकि बहुत प्रतिक्रिया हुई थी कि धर्म में भी अब राजनीति को जोड़ दिया जा रहा है। तो उस समय हेमंत सोरेन को कैसा लगा होगा, इंडिया गठबंधन को कैसा लगा होगा। और अभी जब यहां से जुलूस निकला और इस जुलूस में जब सीरम टोली सरना पूजा स्थल को जब मुख्यमंत्री बात नहीं सुने, उसी जुलूस में 2024 में है ना, 2024 में उनका
माने जय जयकार किया गया था। और इस 2025 का शोभा यात्रा में उनका माने एक तरह से मुर्दाबाद और काला बिल्ला दिखाया गया। तो उनको समझना चाहिए कि हम समाज के लिए काम करेंगे तो हमें फूल मालाओं से लादा जाएगा, हम गलत करेंगे तो हमारे लिए काला बिल्ला और हमें हमारे खिलाफ में नारा भी लगाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी बातों को यहाँ पर माने समझा जाए। तो हम लोगों ने सरना धर्म कोड की, जैसे अभी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि अगर सरना धर्म कोड की बात नहीं होगी, सरना धर्म कोड नहीं देंगे तो हमारी भी मांग वही है कि जाति जनगणना के साथ हमारा सरना धर्म कोड भी दिया जाए। रह गया हमारे ऊपर गृह मंत्री से मैं क्यों नहीं मिलूंगा, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद में हेमंत सोरेन जी क्यों मिलने गए गृह मंत्री से, क्यों मिलने गए प्रधानमंत्री से? मैं एक सरना धर्म गुरु हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। मैं अपने सरना धर्म की बात करने के लिए प्रधानमंत्री से जब चाहूंगा तब मैं उनसे समय ले सकता हूँ, मिले ना मिले उसकी बात है। उसी तरह से मैं गृह मंत्री से भी मैं जब चाहूं तब मिल सकता हूं। हाँ, वोट देना नहीं देना, हाँ हमें अच्छा लगा, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे, हमने इंडिया गठबंधन के साथ में हम लोगों ने उन्हें सत्ता तो नहीं दे पाया, लेकिन हम लोगों ने 5 सीट और भी सीट दे। लेकिन विधानसभा में हम लोगों को जब गृह मंत्री के साथ उन्होंने कहा कि हम लोग आपको परिसीमन के लिए हम लोग आपसे बात करेंगे और आपके लिए हम लोग सरना कोड की बात करेंगे, तो इस तरह से जो उनसे वार्ता हुई, उस वार्ता को हम लोग अपने समाज का हित समझते हुए हम लोगों ने उनके साथ वार्ता की थी। लेकिन हमने प्रचार के लिए कहीं पर भी कोई हमें नहीं कह सकता है कि धर्मगुरु बंधन तिग्गा। मैंने भाजपा के लिए वोट मांगा गली गली में जाके मैंने, लेकिन लोकसभा में एक जगह हमारा कई वीडियो वायरल हुआ, कई जगहों पर मुझे घेरा गया, सवाल किया गया कि आप जो है इंडिया गठबंधन के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं धर्मगुरु होने के नाते। तो मैंने अपने समाज की रक्षा के लिए किया। और यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगा, अगर हमारे लिए सरना धर्म कोड भाजपा अगर देती है और परिसीमन की जो बात है, बहुत सारा बातें हैं, उसके लिए होगा तो हम लोग सरना धर्म गुरु होने के नाते और हमारा सरना समाज से हम आह्वान करेंगे, सरना समाज के बीच में हम जाएंगे और हमारे लिए जो अच्छा कार्य करेगा वही सत्ता में रहेगा। और आदिवासी हैं और ये बोल के आप सत्ता में आ गए और आदिवासी को कुचलने का काम करेंगे तो ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और इसलिए मैं एक धर्मगुरु होने के नाते मुझे राज सत्ता की कोई लालसा नहीं है। मैं सरना धर्म का प्रचारक हूं और मुझे पता है मुझे क्या करना है, और इसलिए मुझे किसी बड़े पद की या किसी और चीज की मुझे लालसा नहीं है। मुझे आप किसी भी चीज जेल डालने को लेके, केस करने को लेके आप मुझे भयभीत या डरा नहीं सकते हैं। और इसलिए मेरा सुझाव यही होगा कि सरना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सुदबुद्धि दे और जितना जल्द हो सके वो रैंप को 2-3 पिलर लगा के उसे आगे उतार दें। सरना समाज की भावनाओं को समझे, पूरे देश की भावनाओं को समझे, और नहीं तो उनको माने पूरे देश में उसको माने प्रतिकार का सामना उनको करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम लोग बड़ा अभियान के लिए निकलने वाले हैं। केवल जाति जनगणना और सरना कोड बोलने से नहीं चलेगा, क्यों कि जिस माँ सरना की हम पूजा करते हैं उस प्रकृति के साथ आपने छुरा भोंकने का काम किया है, इसलिए सरना माँ भी आपको को माफ नहीं करेगा। इसलिए अगर यदि आपको गुमान है कि हमने मुख्यमंत्री बना और अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, ना हम कैबिनेट की सुनेंगे, ना एक विधायक की सुनेंगे, और इसलिए मैंने कहा है कई विधायक और सांसदों से मिलेंगे और हम लोग उनसे बात करेंगे कि भाई आप लोग मुख्यमंत्री से दोबारा बातचीत कीजिए। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते अपनी टीम के साथ हम लोग जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं जुलूस लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत एक शिष्टाचार मैं भेंट करने जाऊंगा और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री से आप लोग वार्ता कीजिए और इस समस्या को खत्म कीजिए। यदि आप सचमुच में सरना धर्मावलंबी हैं, सरना समाज को चाहते हैं, तो इतना जो जमीन लुटाई हो रहा है, और नहीं तो पेशा कानून का जो आंदोलनकारी लोग हैं, अभी छात्र संघ का जो बैकलॉग का नियुक्ति है, 5 साल तक अभी भयंकर आंदोलन होने वाला है। यही चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं। आखिरी बात यही कि क्या रैंप का अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हेमंत सोरेन की सरकार
को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, या कि ये खतरे की घंटी है? ये आप समझ सकते हैं कि यदि ये किसी भी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़, जिस तरह से सेंटी एसपीटी एक्ट को केवल रघुवर दास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केवल सेंटी एसपीटी एक्ट को बदलने की बात कही थी और उसमें उनको अपना सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय सरना पूजा स्थल, ये आदिवासी जो भी सरना धर्मावलंबी हैं, जो प्रकृति के उपासक हैं, वो इस बात से, इस कार्य से, मुख्यमंत्री के कार्य से इतने आहत और इतने आघात हुए हैं, इतना उन्हें तकलीफ पहुंचा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कहीं पर भी लोग जा रहे हैं, रो रो के लोग बोल रहे हैं और वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही, उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। तो अब सत्ता आती जाती रहती है और बड़े बड़े राजाओं को भी देखा गया है। हमने इसी देश में चक्रवर्ती सम्राट अशोक को भी हम लोगों ने देखा है कि आस्था के आगे उनको भी सब कुछ त्याग करके संन्यास धारण करना पड़ा। तो माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं एक सरना धर्मगुरु होने के नाते हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं कि अपनी गुस्सा वो खत्म कर दें और सरना समाज के लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग उससे आशा करते हैं पूरे देश का नेतृत्व करें। जैसे हमारे जो माननीय सांसद हैं जिस्म गुरु शिबू सोरेन जी, उनको पूरे देश उनको नेता के रूप में मानता है। उसी तरह उन्हीं के पद चिन्हों में चल के हेमंत सोरेन जी पूरे देश का नेता बने, ना कि एक सरना पूजा स्थल जो पूरे विश्व का धरोहर है हमारे लिए, उसको वो कुचल कर क्यों अपने आप को छोटा और नीचा कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाह यही दूंगा कि वो जितना जल्द हो सके उसे वो अपना बेइज्जती ना समझे, है ना, उसे एक अपनी गलती समझ के उसको वो हटा दे। यही हमारी सलाह होगी।